एक लड़का तालाब में तैर रहा था। वह उत्सुक होकर पानी के नीचे जाकर मछलियां देख रहा था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आने वाला था, उसने किनारे पर एक बाघ को आते देखा। बाघ पानी पी रहा था और उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था, जिससे स्पष्ट था कि उसने अभी अभी किसी शिकार को मारा है। इसलिए लड़का घबराकर अपनी सांस रोकते हुए पैर एक पेड़ की जड़ में फंसा लिए ताकि वह ऊपर न तैरे, लेकिन ज्यादा देर तक रुक न सका और उसके मुंह से बुलबुले निकल पड़े, जिससे बाघ तुरंत पानी की ओर घूरने लगा। लेकिन अब लड़के की सांसें जलने लगी और वह बेहोशी के करीब पहुंच गया था। तभी अचानक बाघ मुड़ा और जंगल की ओर चल दिया। लड़का तेजी से सतह पर आया, हांफते हुए किनारे पर चढ़ा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि पीछे से गूंजदार दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि बाघ वहीं पास में छिपा इंतजार कर रहा था। घबराहट में लड़के के कदम लड़खड़ा गए और वह इंसानों द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई, जिसे पास से गुजर रही एक काली पैंथर ने सुन लिया। खुशकिस्मती से लड़का किसी नुकीले कांटे पर नहीं गिरा था, लेकिन बाघ गड्ढे के बाहर चक्कर काट रहा था और बाहर निकलते ही वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। एक मजबूत सी सूंड नीचे उतरी और लड़के को पकड़कर ऊपर उठा लिया। ऊपर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह एक हाथी था, जंगल का शांत विशालकाय जीव, जिसने उसे बिना किसी उम्मीद के बचा लिया और चुपचाप वापस मुड़ गया। लड़का समय गंवाए बिना पैंथर के साथ वहां से निकल गया। लेकिन इस घटना के बाद पैंथर को यकीन हो गया कि जंगल अब लड़के के लिए सुरक्षित नहीं, उसे इंसानी बस्ती वापस जाना चाहिए, जहाँ आग देखकर बाघ भी पास न आए। मगर लड़के के लिए यही जंगल उसका घर था। वह पैंथर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने एक शर्त रखी, अगर वह भेड़ियों की दौड़ जीत गया तो उसे यहीं रहने दिया जाए। लेकिन दौड़ जंगल के युवा भेड़ियों के बीच एक कठिन मुकाबला थी। बीच रास्ते में एक शिकारी रुकावट बनता था और जो भी सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता वही भविष्य का भेड़िया राजा कहलाता। लड़का जानता था कि उसकी टांगें भेड़ियों जितनी तेज नहीं, इसलिए वह पहले से भी ज्यादा अभ्यास करता रहा। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। इस बार शिकारी कोई और नहीं, वही पैंथर था, ठंडी सख्त निगाहों के साथ। उसके देखते ही लड़के का पूरा शरीर कांप उठा। संकेत मिलते ही सभी भेड़िए बिजली की तरह दौड़ पड़े। सबसे कमजोर छोटा सा सफेद भेड़िया सबसे पहले पकड़ा गया। लड़के की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। पैंथर सीधे उसी पर टूट पड़ा जैसे बाकी कोई मौजूद ही ना हो। लड़का घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। अपनी कम कद काठी का फायदा उठाकर वह एक तंग जगह से निकलता हुआ बच निकला और एक बेल पकड़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि जीतने के लिए सीधा रास्ता छोड़कर अलग रास्ता चुनना ही था। गहरी सांस लेकर वह एक चट्टान से कूदा और नीचे गिरते हुए एक पेड़ की डाल पकड़ ली। फिसलते हुए वह जंगल के एक छोटे खतरनाक शॉर्टकट से निकल गया। उम्मीद के खिलाफ वह भेड़ियों के बराबर आ गया और उनसे आगे निकल गया। यह देखकर जज की भूमिका निभा रहा भालू भी हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन छूने ही वाला था, उस पर एक काला साया झपटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जीत कुछ ही इंच दूर रह गई और पैंथर की तेज दहाड़ गूंज उठी। लड़के की आंखों में आंसू भर आए। सबको साफ दिख रहा था कि उसे जानबूझकर रोका